Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि मौर्य काल की राजकीय मुद्राओं में से एक था। तो जो मौर्य काल है वह राजकीय मुद्राओं में से एक था पन्न। पन्न के नाम से जाना जाता है। जो मौर्य काल है उसमें से राजकीय मुद्रा है वह पन्न के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, करा कि थल सेना दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस जो है वह भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है और यह 1949 से स्टार्ट हुआ मनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 जनवरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंजूरी शुरू करने की बात की। तो बाल विकास की जो है मंजूरी शुरू करने की बात किए थे वह सक्षम नर्सरी और पोषण के लिए किए थे 2022-23 में वित्त मंत्री। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सक्षम नर्सरी और पोषण के लिए जो वित्त मंत्री हैं वह बजट लाए थे 2022-23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कहने पर, यानी मंजूरी शुरू करने पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितना हिस्सा विधानसभा से चुना जाता है। तो विधान परिषद से जो है जितना संख्या में सदस्य होते हैं उसका 1/3 हिस्सा विधानसभा के लिए चुना जाता है। 1/3 हिस्सा विधानसभा के लिए चुना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कार्य बल का गठन कब किया गया था। तो कार्य बल जो है वह 1982 में किया गया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्य बल का गठन जो है वह 1982 में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न बोल सातवां नंबर प्रश्न बोलता है, कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च होती है। तो जो भारत है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा परमाणु के पदार्थ पर खर्च होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु पदार्थ। इसी पर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा को खर्च किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हर बिलासम की रचना क्या थी। तो हर बिलासम की रचना जो है वह किए थे श्री राजनाथ। श्री राजनाथ ने हर बिलासम की रचना किए थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि कोलेज एक प्रकार का है। तो कोलेज क्या है। तो कोलेज एक प्रकार का प्रोटीन है। कोलेज एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है कि नाथुला दर्रा भारत का कौन सा पड़ोसी देश है। तो नाथुला दर्रा जो है वह भारत का चीन है। पड़ोसी देश नाथुला दर्रा भारत का पड़ोसी देश चीन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नाथुला दर्रा जो है वह भारत का चीन पड़ोसी देश है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा जो है वन जो है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हाल में 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन एडिकेशन पोड को कानूनी मंजूरी दे दी है।
तो इसका सही उत्तर जो है वह मजदूर हो जाएगा। हाल ही में जो है वह मजदूर देश में एक इच्छा मृत्यु की मशीन एडिक्शन पोड को कानूनी मंजूर दे दी गई है। तो इसका सही उत्तर मजदूर हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मजदूर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 14वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एथिकल रिलीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो एथिकल रिलीज नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह महात्मा गांधी हैं। एथिकल रिलीज नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। आज का 15वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है वह लुसानो में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुसाने, ऑप्शन नंबर बी। लुसाने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ट्विटर के वर्तमान CIO कौन है। तो ट्विटर के वर्तमान CIO जो है वह पारस अग्रवाल हैं। पारस अग्रवाल या इन्हीं को पाराग अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। पाराग अग्रवाल, पाराग अग्रवाल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को पारल अग्रवाल या पाराग अग्रवाल बोल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 17वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है। तो पहला है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति जो है वह निर्माण किए थे जवाहरलाल नेहरू। यहाँ संस्थापक नेहरू दिया हुआ है, तो संस्थापक जो थे वह नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू थे। फिर कहता है ऑप्शन नंबर बी में है प्रांतीय संवैधानिक समिति। तो प्रांतीय संवैधानिक समिति जो है वह सरदार पटेल किए थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। और तीसरा में है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जो है वह बी आर अम्बेडकर, यहाँ कॉलम लिखा हुआ है ये गलत हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर किए थे, यानी भीमराव अम्बेडकर ये थे प्रारूप समिति। और चौथा में दिया हुआ है संचालन समिति। तो संचालन समिति संस्थापक नेहरू नहीं हो जाएगा, यही गलत है। नेहरू जी नहीं किए थे, यानी जवाहरलाल नेहरू नहीं किए थे संचालन समिति। तो इसका सही उत्तर जो है यहाँ पर बोल रहा है कि मिलान कौन गलत है। तो गलत है ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि भोजन में मोनोसोडियम यानी मैग्नीशियम, मोनोसोडियम मैग्नीशियम यानी MSG का उपयोग किया जाता है। भोजन में MSG यानी मोनोसोडियम मैग्नीशियम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो स्वाद को बढ़ाने के लिए, ताकि स्वाद आ जाए भोजन में, इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम सोडियम मोनोसोडियम मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 19वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संविधान के किस शोधन 19वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कह रहा है संविधान के किस संशोधन के लेखक की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। तो जो है किस संशोधन में, तो 1991 नंबर के संशोधन में, 91वां संशोधन में जो है वह संविधान के लेखक की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% कर दी गई है 91वां संशोधन में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 91वां संशोधन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का 20वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है ना कि राणा संगा ने न्यूनतम युद्धों में से किसमें बाबर के खिलाफ लड़ाई की थी। तो राणा संगा नाम है वह कौन युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़ाई किए थे। तो इसका सही उत्तर जो है वह हो जाएगा खानवा का युद्ध, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खानवा का युद्ध में किए थे राणा संगा जो है वह युद्ध किए थे बाबर के खिलाफ खानवा के युद्ध में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ग्लोबल हंगर सार्क 2021 में सबसे शीर्षक स्थान कौन सा देश है। तो इस
सोमालिया जो है वह ग्लोबल हंगर शार्क 2021 में जो है वह शीर्षक देश में आता है, सोमालिया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोमालिया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो 2023 में घोषित किए थे। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित 2021 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2021। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिरी होती है तो उसका भार होता है, तो उसका भार शून्य हो जाता है। जब हम किसी वस्तु को ऊपर से गिराएंगे तो उसका जो भार है वह शून्य हो जाता है, यानी गिरते समय उसका भार शून्य हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि यह वायु की गति वाला पोर्टेबल यंत्र है। तो वायु की गति वाला पोर्टेबल यंत्र कौन है? तो एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वह वायु की गति वाला पोर्टेबल यंत्र है, यानी वायु की गति को हम लोग एनीमोमीटर से ज्ञात करते हैं, यानी मापते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायु की गति वाला पोर्टेबल यंत्र एनीमोमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोगों के सामने आज का 25वां नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वह किए थे 1948 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, की गई थी 1948 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ में इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से और भी वीडियो आप लोग को मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक।